यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म कहां से घुस गया? ये तो फैसिलिटी घुस रही है, इसमें सुविधा घुस रही है, इसमें आराम घुस रहा है, ईज ऑफ लिविंग है, लाइफ अच्छी हो जाएगी। एथिक्स, इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर से भरे लोगों की जरूरत है मीडिया में भी। गांव का किसान आदमी, उससे जाके पूछो लैंगिक न्याय क्या होता है गांव के किसान से। तो सोशल जस्टिस जो है ना, एक हमारी इंटीग्रिटी का, एटीट्यूड का, एथिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। ये हमें अच्छे होने का ये सबूत देता है। आपने देखे होंगे कि उत्तर वैदिक काल में जब समाज बहुत पचपच हो गया था और बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, बहुत भेदभाव से भरा हुआ था, तब जब भक्ति काल एक प्रकार से ये विचारधारा आई गौतम बुद्ध महावीर की, तो गौतम बुद्ध वगैरह की तरफ कौन लोग गए? वही लोग गए जो ज़्यादा पीड़ित थे, और वहाँ छुआछूत ऐसा कुछ था नहीं, तो उन्होंने भर भर के गले लगाया, बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। फिर देखे हो कि ब्राह्मण संस्कृति में भी परिवर्तन आया, क्योंकि उन लोगों को लगा कि इतना रिजिड रह करके व्यवस्था नहीं चलाई जा सकती, थोड़ा फ्लेक्सिबल हुए, लोचशील हुए। एग्जिस्टेंस के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। भाई, जिस सोसाइटी से आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वो सोसाइटी आपके पास आएगी नहीं, और उसके बगैर आपका काम चलेगा नहीं है। जजमानी प्रथा में आप लोगों को तिरस्कार करते रहेंगे, धोबी आपका कपड़ा नहीं धोएगा, डोम जो होगा आपका मरे हुए जानवर नहीं उठाएगा है, आपके जो और हैं जो आपके खेतों में काम नहीं करेंगे, तो आपके तो आर्थिक ऋण ऐसे ही तोड़ देंगे वो। क्यों? तो आप वर्गीकरण हो सकता है, कार्यों का बंटवारा हो सकता है, लेकिन तिरस्कार, अपमान, भेदभाव से समाज को भर देंगे तो समाज का कोई भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा। क्या समझे? तो इतने तो हमारे पुराने लोग भी समझते थे कि जजमानी प्रथा में किसका कहाँ क्या महत्व, वही देते रहो, तो सबको उसके स्तर का महत्व मिलता रहा है। तब ये गोलबंदी थी। नाई बाल काटता है, धोबी कपड़ा धोता है। जो गांव के और दूसरे वर्ग के लोग थे वो खेतों खलिहानों में काम करते थे। मुसहर जो होते थे गांव में विवाह शादी 13वीं में दोना पत्तल बनाते थे। कुम्हार जो होता है घड़ा, गगरी, कुल्हड़ ब्याह शादी में ये देता था, पानी भरता था आपके यहाँ। नाई जो है वो बाल बनाता था। गेहूं की कटाई, धान की कटाई, ऐसे तूर आते थे, ऐसे अलग अलग टाइम आते थे, तो उसको गेहूं ले जाता था, कोई धान ले जाता था, चावल ले जाता था, दाल ले जाता था, क्योंकि खेतिहर तो आप थे तो आप ही देंगे। अब ब्राह्मण क्या थे? कथा सुनाते थे। 13वीं हो, मर गया हो कोई आदमी, ब्याह हो, शादी हो, अलग अलग टाइप का सब ब्राह्मण व्यवस्था भी थी। पूजा पाठ होता था, श्राद्ध में नहीं बुलाते ब्राह्मण को, सब थी व्यवस्थाएं ऐसी, और सबको उसके हिस्से का उतना सम्मान देना जरूरी था। आप तिरस्कार करें वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एक लेवल के बाद वो भी तिरस्कार नहीं सकता। डिस्क्रिमिनेशन था, भेदभाव था, लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप उसको अपमान देंगे तो चला जाएगा। तो इतने तो अनपढ़ थे, अशिक्षित थे, तब भी इतने लोगों को बॉन्डिंग करके अपनी आर्थिक सामाजिक ग्रोथ में लगे हुए थे। धीरे धीरे जजमानी प्रथा सब खत्म हो गई। जो गांव का नाई था वो शहर का सैलून बन गया। क्या समझे? दोना पत्तल जो गांव के मुसहर होते थे, जो पेड़ों के नीचे झोपड़ी बनाकर आप ही की जमीन पे रहते थे, वो सब अब दिखते नहीं है। अब तो फैक्ट्रियां बन गई ये दोना पत्तल बनाने की। जजमानी प्रथा खत्म। हस्तकारी, दस्तकारी, शिल्पकारी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में या अंग्रेजों के टाइम में कैसे खत्म हुई होगी? तो एक सेफ्टी रेजर आया, खत्म कर दिया जजमानी प्रथा को। एक दोना पत्तल बनाने वाली फैक्ट्री आई, खत्म कर दिया उस वर्ग को जो इस तरीके की सुविधा देता था। प्लास्टिक के बर्तन आ गए, चाय पीने के लिए कटोरे टाइप की चीजें आ गई, कुल्हड़ खत्म कर दिया कुम्हारों के काम को, जजमानी प्रथा को। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो आईं, जो मझोली किस्म की कंपनियां आईं, इन्होंने जजमानी प्रथा का नाश मार दिया। और नाश क्यों मारा?
नास इन्होंने बाद में मारा, पहले मारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहले हमारी औद्योगिकरण और शहरीकरण आई। गांव में आदमी खाली रहता है, गेहूं की बुआई कर लेगा, अभी ये 15 दिसंबर खत्म हो गया, कर लिया, अब खाली बैठा रहेगा, जाड़ा में सिर्फ कौड़ा तापता रहेगा। उसके बाद अप्रैल में धान काट लो, गेहूं काट लेगा, फिर वही मई जून तक फिर खाली रहेगा। तो वो क्या करेगा, शहर में चल के क्या कमाई हो रही है, नकदी है नहीं, फसल का रेट तुम देते नहीं, एमएसपी पे 6% खरीदारी करो, तो गांव का आदमी का मोह भंग हो जाता है, चल देता शहर की ओर। वो जो एग्रीकल्चर लेबर थी इंडस्ट्रियल लेबर बन गई, इंडस्ट्रियल लेबर बन गई, गांव से पलायन, उसको नगद मिलता है 10-15, जब भी 5-8 पाता है, 2-4 में काम करता है, बाकी 2-4 घर दे देता है। खेती बाड़ी अपना उसके घर के बीवी बच्चे जो और बच्चे उच्चे लोग हैं कर ही रहे हैं, घरेलू धंधा होता है खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी कोई नौकरी थोड़ी है कि 10 से 5 की नौकरी है, वो तो दिन रात जब सिंचाई करनी चाहिए तो घरेलू कॉटेज इंडस्ट्री है समझो। घर का हर आदमी लगा, बच्चा भी पता लगे छोटा सा है वो भी मेहनत कर रहा है उसमें। धीरे धीरे लोग खत्म हो गए तो जजमानी प्रथा भी गई खतरे में। जब वो खतरे में गए, अब बाल बनाने वाले लोग ही नहीं, सब गांव में से चले जा रहे हैं। पुरुष ही तो बाल बनवाता था, पुरुष गायब हो गया। तो नाई भी अपना सैलून शहर में खोल लिया, दुकान खोल लिए। ब्याह शादी के लिए आप वेडिंग पॉइंट और ये सब बुक करने लगे, सुविधा मिलने लगी। कुम्हार उम्हार पानी भरना ये वह सब खत्म कर दिया, पूरा जजमानी प्रथा को रौंद दिया। ये बदलाव मान लीजिए, लेकिन एक वजह आती है दूसरी वजह को खत्म कर देती है, जो वजह चल रही थी। आज फिर आप वही गठबंधन, वही बंधन जोड़ते हैं। तो आपको क्या लगा कि नकदी कमाएंगे तो जो बॉन्डिंग थी, सोसाइटी की जो बॉन्डिंग थी, जहाँ डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद, मैं फिर यहाँ बोल दूँ, भेदभाव के बावजूद भी तिरस्कार अपमान का भाव नहीं था। भेदभाव के बावजूद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में समाज बटा था। ये बहुत सालों तक अभी भी कहीं ना कहीं उपलब्ध होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद अपमान नहीं था, क्योंकि हम जानते थे हम कौन हैं। भाई एक कुम्हार को पता है कि कुल्हड़ बनाता है, उसको पता है, उसका पेशा है कुल्हड़ बनाना। एक मिठाई वाला है, आप चले जाइए, चाहे ब्राह्मण हो चाहे राजपूत हो क्षत्रिय, उसको पता है कि मैं मिठाई वाला हूं। आप उसका व्यवहार, उसकी शालीनता जाके देखिए, क्योंकि उसको मालूम है दुकानदारी बिना शालीनता की नहीं चलती, उसको एक्सेप्ट कर लिया वो। उसमें ब्राह्मण का या क्षत्रिय का या फलाना का रौब डालकर कैसे दुकानदारी कर लेगा? कहेंगे तुम्हारी मिठाई यार सही नहीं है। बोले नहीं भैया बनाए तो अच्छा थे यार, सवेरे ही बनाए लड्डू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, लड्डू का भुसुर भुसुर फूटा जा रहा है यार, पूरा डब्बा में लड्डू एक दिखा ही नहीं, सब फट के अलग हो गया। बोले भैया थोड़ा ताज़ा था, आप संभाल के नहीं ले गए, वो धक्का धुक्का लग गया होगा एक्टिवा में। बोले यार पूरे, अरे पूरे नहीं होंगे, 2-4 ठो बच्चे ही होंगे, चलिए अगली बार ध्यान देंगे। लाए हो तो बदल दूं, लाए का डब्बा दूसरा दे देता हूं। अच्छा चलो छोड़ो। अब आप चाहे जिस जाति के बड़े तुर्रम खां हो, लेकिन आप दुकानदारी कर रहे हैं तो आप बिहेवियर इसी तरीके से रखते हैं, एक्सेप्ट कर लिए इसको, क्योंकि मालूम है ग्राहकों के साथ हमको कैसे बर्ताव करना है। ऐसे सब सोसाइटी में जजमानी प्रथा में एक्सेप्टेंसी थी। मालकिन, अब मालकिन, ऐसे, हाँ अरे कोई कपड़ा उपड़ा हो दे दो। अब वो जो कपड़े धुलने के लिए हैं वो लाके देगी, जो नए कपड़े हैं वो ले लेंगे। उसको पता है कहाँ बैठना है, कैसे देना है, कैसे लेना है, ना कोई भेदभाव है ना कोई अपमान है। अरे निर्मला के अम्मा पानी पियोगी? अरे हाँ ले आओ मालकिन पी लेते हैं। भैया नहीं दिख रहे हैं, अरे वो गया है शहर, आजकल वो एडमिशन करा लिए ना शहर में। हाँ तभी तो पिछली बार भी आए, भैया दिखता नहीं है, आपके बच्चे के बारे में पूछ रहा है उसके। ये सब चलता था। जाति अलग है, काम अलग है, भेदभाव जैसा लक्षण दिखता है, लेकिन गठबंधन मजबूत है। यहां भेदभाव का मतलब दुश्मनी। अरे भैया
जब संविधान नहीं आया था 26 जनवरी 1950 से पहले, जब आर्टिकल 15 नहीं बना था, 14 नहीं बना था, तब भी तभी भी ये समाज था, उसके बाद भी ये समाज था, लेकिन भेदभाव कहां था? गांव का किसान आदमी, उससे जाके पूछो लैंगिक न्याय क्या होता है, गांव के किसान से, क्या समझे? लैंगिक न्याय क्या होता है? अपनी पत्नी को बोलता है धूप बहुत है तुम घर जाओ, अभी हमको 2 खेत का कोन गोड़ना, हम गोड़ के आएंगे। क्या समझे? 4 बजे भोर में हंसिया लेके पति पत्नी जाते हैं खेत काटने। जैसे जैसे सूरज चढ़ने लगता है वो आदमी बोलता है अब तुम घर जाओ, हम आएंगे 12 बजे, जब सूरज चढ़ जाएगा पूरा। ये करता था लैंगिक न्याय। और जब वो किसी भी इस तरीके की परिस्थिति में होता था, रात को सिंचाई हमेशा वही करता था। पत्नी सोती थी और वो लालटेन लेके, कंबल लेके नाली झांकता रहता था। इससे बड़ा लैंगिक न्याय कौन करेगा यार? करेगा कोई? स्त्री पुरुष है ना, है ना? है कोई अन्याय? कहीं भी जाना हो रात को वही जाएगा, रात भर सिंचाई करना वही करेगा, चट धूप में खेतों में काम करेगा वही करेगा। और गल्ला बेचेगा ना, गेहूं बेचेगा, चावल बेचेगा, दाल बेचेगा, जो पैदा होता है वही बेचता है। पैसा पाता है ना, बनिया के यहाँ से पैसा लाता है, जो दुकानदार जो खरीद के था, हमारे यहाँ ऐसे बोलते थे। पैसा ला के कहता था इतना था, इतना दिया है, कह रहा है बाकी बाद में देंगे, ये रख लो। वो पूरा पैसा ला के उसको पकड़ा देता है। अरे दूसरे दिन गुड़ नहीं है, जरा 1 किलो गुड़ बाजार से लेते आइएगा, 20 रुपये पकड़ा देती थी। इससे बड़ा आप लैंगिक जेंडर वो जस्टिस कहां पाएंगे? आप कहां पाएंगे सोशल जस्टिस? पत्नी को पता था कि मैं स्त्री हूं, पुरुष को पता था, पति को पता था मैं पुरुष हूं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं था। समानता की बात करते हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। अरे भैया, सोशल जस्टिस से भी बड़ा जस्टिस था। ये हमने अपनी आंखों से देखा है, हम लोगों ने अपने गांव में देखा है, यही हुआ है। क्या समझे? यही हुआ है। अगर बैल बहुत मारने वाला हो, बहुत बैल बड़े खराब होते हैं ना, जाओ तो ऐसे लगे रहते हैं, उसको भूसा, चोकर, चूनी, ये घास आदमी डालने जाता था, और जो जानवर सीधा है उसको महिला डालने जाती थी। इससे बड़ा सुरक्षा का भाव कहां से पाएंगे आप? हाँ, कहां पाएंगे? और अगर ससुराल अपने जा रहा हो तो सारा बोझ अपने सर पर रख के जा रहा है, पीछे पीछे महिला चल रही है। खेत में जब बोझ इतना घास इकट्ठा हो जाता था, दोनों काट रहे हैं, तो बोझ पुरुष रखता था, पीछे पीछे महिला हंसिया लेके चल रही है, उसकी पत्नी। दोनों अपनी जगह पे फिट थे। स्त्री स्त्री थी, पुरुष पुरुष था, पति पति था, पत्नी पत्नी। डिस्क्रिमिनेशन कहीं नहीं था। और अन्याय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये अन्याय बढ़ा कहां से? कहां से आया अन्याय, जरा बताइए। अन्याय कौन पैदा किया? कौन पैदा किया अन्याय? संयुक्त परिवार टूट गए, जजमानी प्रथा खत्म हो गई, गांव शहर में तब्दील हो गए, रिश्ते गैर संवेदनशील हो गए, व्यावसायिक होने लगे, सामाजिक अन्याय ने जगह ले लिए सामाजिक अन्याय। अब आप फिर हमने झाड़ना पोंछना शुरू किया उसको,
एथिक्स होना चाहिए, इथिकल होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए। गांव में किसी का सामान गिर जाए तो एक आदमी पाता था तो हल्ला करता था, किसका कहाँ क्या गिरा था भाई, कुआं पर रखा है अपना ले लेना। कहाँ गई इंटीग्रिटी? तो सामाजिक अन्याय तो बात की विषय हो गया ना। अब आप कहें कि समाज में भेदभाव ना करो, भेदभाव, अरे भाई हम एक्सेप्ट किए थे। गांव में हमारे ब्राह्मण आता था तो सिराहने बैठता था, उसका सिराहने बैठना हमने एक्सेप्ट किया था कि पंडित जी हम वहीं बैठेंगे। एक रीवा के ब्राह्मण आते थे, रीवा के ब्राह्मण जनरली जाने जाते थे, रीवा की तरफ के, मध्य प्रदेश। वो धोती कुर्ता पहनते थे और ऐसे पुटकी टाइप के लिए रहते थे, कभी कभी नंगे पैर होते थे, कभी चप्पल भी जूता भी पहने रहते थे। हम लोग स्कूल जा रहे होते थे और रास्ते में मिल जाते थे तो पहला मुंह से यही स्वर फूटता था, पाए लगी पंडित जी। वो भिक्षुक है, वो हमारे घर में, हमारे गांव में जा रहा भीख मांगने, लेकिन मुंह से क्या निकलता था, पाए लगी पंडित जी। अरे कौन सा एथिक्स सिखाओगे यार? हम लोग तो भिखारियों का पैर छूते थे। हमने एक्सेप्ट किया था कि ये ब्राह्मण है इसलिए हमको ये बोलना है, पाए लगी पंडित जी। एक्सेप्ट, जब एक्सेप्ट किए तो काहे का डिस्क्रिमिनेशन? क्यों भाई? अगर मेरी पत्नी को पता है कि मेरा पति पढ़ाने गया है, मुझे खाना बनाना है, तो डिस्क्रिमिनेशन किस बात का? कहां है भेदभाव, जरा बताओ। और मैंने भी एक्सेप्ट किया है कि भैया मुझको पढ़ाना है तो पत्नी अपना घर पे हमारे लिए नाश्ता पानी बनाएगी, तो डिस्क्रिमिनेशन है कहां? कुरेद कुरेद के, कुरेद कुरेद के, कोच कोच के, फुंसी को फुंसा बना रहे हैं लोग। टीवी डिबेट सुनते हैं, हिंदू मुस्लिम का क्या करते हैं, फुंसी रहती है ना तो उसको कैंसर बना रहे हैं। देखते हैं ना, खिड़की बन जाती 7-8 ठू हर शाम। अरे पहले तो प्राइम टाइम और ये टाइम में होता था, अब तो दिन भर लगे रहते हैं। और कई लोगों का रोजगार धंधा यही हो गया है कि फुंसी को फुंसा भी मत बनाओ, कैंसर बना के छोड़ना, बर्बाद कर दो लोगों को, मानसिक रूप से पजल कर दो। हाँ, अरे भाई हमको पता हम हिंदू हैं, किसी को पता है मुस्लिम है, हमको पता है मंदिर जाना है, उसको पता है उसको नमाज पढ़ना है। अरे करने दो तुम। 3 तलाक का कानून आया, खत्म हो गया ना। जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, जहां पर लगता है कि किसी, भाई धर्म कहां यहां आ गया यार, धर्म तो है ही नहीं यहां। आपको हम अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं, इसमें धर्म कहां से आ गया? हम आपको जूस पिलाना चाहते हैं, इसमें धर्म कहां से आ गया? हमने कहा चलो सिनेमा देखने चलते हैं, धर्म कहां आड़े आ गया? बिना मतलब के घुसड़ दे रहे हो यार कोई चीज। यूनिफॉर्म सिविल कोड में धर्म कहां से घुस गया? ये तो फैसिलिटी घुस रही है इसमें, सुविधा घुस रही है इसमें, आराम घुस रहा है, ईज ऑफ लिविंग है, लाइफ अच्छी हो जाएगी। खतरे जो फालतू उलतू इधर उधर के हैं उसको ठीक किया जा रहा है। अगर इतना नहीं होता तो आर्टिकल 44 में क्या क्या अंबेडकर अकेले लिख रहे थे संविधान? उन्होंने तो ड्राफ्ट किया था। सैकड़ों लोगों ने मिलकर के संविधान की रचना किया। आर्टिकल 44 को क्यों महत्व मिला फिर? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? लेकिन ये जो मवाद भर दिया गया ना दिमाग में, ये भरने वालों की गलती है। ये जो विरोध करते हैं उनकी गलती नहीं है, ये जो मवाद भर दिए उनकी गलती है। मेरा ऐसा मत है कि एजुकेशन सिस्टम में तो सुधार होना चाहिए। अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है, हमें लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि शिक्षा में अच्छे लोग आने चाहिए, मतलब अगर कहा जाए तो पॉलिटिक्स में भी अच्छे लोग आने चाहिए। अब तो मैं कहता हूं कि मीडिया में भी अच्छे लोग आने चाहिए। ये जो बड़े बड़े टीवी में हल्ला करते हैं इनको भी अच्छा होना चाहिए। ये चाहे तो समाज का तहस नहस कर दें, आवाज तो इन्हीं की जोर से सुनाई देती है। फिर एथिक्स, इंटीग्रिटी, सोशल जस्टिस,
सोशल वेलफेयर से भरे लोगों की जरूरत है मीडिया में भी। अपना एजेंडा सेट करने, एजेंडा चलाने, अपने निजी स्वार्थ को साधने और देश के लोगों का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों से दूर रहने की जरूरत है। आप चले जाइए मीडिया घराने में, जाके मीडियम देखिए, भाई साहब टीवी खोलो दिमाग पंचर हो जाता है। खबर तो है ही नहीं, डिस्कशन है केवल।